नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के देवभूमि में आगमन की। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। यहां उनके साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा भी मौजूद हैं। यहां देवभूमि मैदान में रैली करेंगे। पिथौरागढ़ के अलावा वो चमोली के गोपेश्वर और हरिद्वार में भी रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। राजनाथ सिंह की जनसभाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। साथ ही जनसभा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह की 3 सभाएं होने वाली हैं। कोटद्वार, गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और झबरेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के उत्तराखंड दौरे की वजह से कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत के लिए प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह की रैली मालवीय उद्यान में होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृहमंत्री यहां करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह के आगमन से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जब से हम लोगों को ये पता चला कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, पूरे कोटद्वार में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और एक बहुत बड़े जन नेता हैं। उनको सुनने के लिए कोटद्वार और कोटद्वार ही नहीं अपितु अगल बगल जितने भी नज़दीकी क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। किशोर रावत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय से और विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किशोर से बात करते हैं सबसे पहले। किशोर, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिथौरागढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर अर्धसैनिक बल और सैनिक क्षेत्र के जो वोटर है वो रहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने राजनाथ सिंह का दौरा पिथौरागढ़ क्षेत्र में लगाया है। अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही बीजेपी ने जो तमाम अपने जो नेताओं के, राष्ट्रीय नेताओं के, जिसमें अमित शाह भी है, स्मृति ईरानी है, शाहनवाज राणा, नकवी साहब, ये सारे के सारे जितने भी है इनके वोटिंग के सिस्टम, यानी जहाँ इनका ज़्यादा प्रभाव है वहां पर इनकी रैलियां लगाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार रैली कर रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं। अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह का जो भाषण होता है या फिर जो बोलते हैं उसको सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उनके बोलने का जो तरीका है और जिस तरीके से अपीलिंग है, वो वोटों को अपीलिंग करते हैं, मतदाताओं को अपील करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोग उसको जरूर सुनने में आते हैं। तो यही वजह है कि राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ क्षेत्र में, जो कि बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां पर लोगों की और जिस तरीके से वहां पर लगातार जो कार्यकर्ताओं ने डिमांड करी थी कि राजनाथ सिंह को यहां पर राजनाथ सिंह का दौरा लगाया जाए, यही वजह है कि उनका दौरा लगाया गया। इसके साथ ही तमाम जो और राष्ट्रीय नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नेता है उनके दौरे लगाए गए हैं। जी विजयवर्धन, राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? कौन कौन से नेता फिलहाल पहुंच चुके हैं? मैं आपको बताऊं, कुछ देर पहले ही राजनाथ सिंह की यहाँ पर चुनावी सभा संपन्न हो गई है और वो चमोली को यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इससे पहले तकरीबन आधा घंटा वो पिथौरागढ़ में रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। हालांकि जो भीड़ थी, भीड़ के लिहाज से उतनी सफल ये सभा नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिला स्तरीय नेता उस स्तर पर यहाँ पर भीड़ को नहीं जुटा पाए जितनी उम्मीद की जाती। लेकिन राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के उम्मीदवार हैं अजय टम्टा, उनके भी मौजूदगी में केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों पर तमाम तरीके की बातें कही और उन्होंने साफ साफ लोगों को ये संदेश दिया है कि जो पहाड़ी राज्य है उनका विकास तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। यानी कि जब उत्तराखंड में अगर भाजपा की सरकार अभी मौजूद है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार को काबिज करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ये कांग्रेस पर भी उन्होंने लगातार वार किया है और ये सवाल उन्होंने कांग्रेस पे खड़ा किया है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कांग्रेस मांग रही है, कहीं न कहीं वो देश की सेना के जवानों के जाबाजी पे सवाल उठा रही है। इसके अलावा तमाम मुद्दों पे उन्होंने यहाँ पर बात रखी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लोगों से अपील की है कि वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में, जहां पर कि अभी केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा अपनी भाजपा की ओर से मैदान में, उन्हें दोबारा लोकसभा में जिताए
ताकि उत्तराखंड के जो विकास की गति है वो आगे बढ़ सके। एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा है उसमें आज बड़े नेताओं के चुनावी रैलियों का आगाज आज से हुआ है, क्योंकि आज से पहले इस लोकसभा में कोई भी बड़े स्तर का राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं आए थे। राजनाथ सिंह की रैली बिल्कुल ये सही बात है विजयवर्धन, और आप बता भी रहे हैं कि पिथौरागढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित कर लिया और यहां से रवाना हो गए। किशोर, 5 सीटें हैं, 5 बीजेपी के खाते में पहले भी थी और इस बार उसे बनाए रखना है, अपने गढ़ को बचाए रखना है, इसकी कवायद चल रही है। बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज राजनाथ सिंह ने, आप सुन भी रहे होंगे, विजय बता रहे थे कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इन तमाम चीजों को उठाया जा रहा है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इन मुद्दों का इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, इसका राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये काफ़ी प्रभावित उत्तराखंड को करेगा। कारण यही है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक और सैनिक वोटर है। तो यही वजह है कि इन जगहों पर उत्तराखंड में कई जगह भाषणों में हमने देखा है कि लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, ना सिर्फ राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। ये लगातार इसी मुद्दे को बीजेपी जानती है कि अगर उत्तराखंड में 5 सीटें दोबारा 2014 की तरह लानी है तो ये ज़रूर है कि राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने एक अगर तरीकेबद्ध यानी बिल्कुल प्लानिंग से कहीं ना कहीं जो अपने जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं या नेता है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। शाहनवाज हुसैन है, उनके जो रैलियां या उनकी चुनावी जनसभाएं जो रखी गई है वो खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड जो जहां पर ज्यादा है वहां पर रखी गई है। इसी तरह से मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी इसी लिए लाया गया है, उनकी भी रैलियां लगाई है, जैसे उधम सिंह नगर हो गया या हरिद्वार के इलाके हो गए, देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इनको लगाया गया। खासकर स्मृति ईरानी को भी पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि उनकी फिल्मी सितारे भी थे और उनके जो चेहरा है उसको देखकर काफी जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। यही कारण है कि उनको यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर पौड़ी या फिर श्रीनगर या फिर अगर बात करें अल्मोड़ा के क्षेत्रों में उनकी चुनावी जनसभाएं रखी है। इसी तरीके अमित शाह की उत्तरकाशी में एक जनसभा है, उसके बाद 7 तारीख को अमित शाह की फिर जनसभा होगी और पीएम की 5 तारीख को अगर देखा जाए तो 5 तारीख को जनसभा, काफी बड़ी जनसभा है देहरादून में। इससे पहले वो रुद्रपुर में जनसभा कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन जगहों पे टिकती नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरीके से अपनी जो नेता है जिस तरीके से बुलाया गया, शर्मिष्ठा मुखर्जी है, वो बंगाली वोटरों को प्रभावित करती है। तो सितारगंज, रुद्रपुर या उधम सिंह नगर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बंगाली वोटर्स काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल वोट बैंक के हिसाब से अपने नेताओं को भेज रही है इसमें, क्योंकि बीजेपी के पास मुस्लिम लीडर की अगर बात करें तो शाहनवाज हुसैन है, तो उनको अगर हरिद्वार के भगवानपुर की बात करें, धर्मपुर बात करें, क्योंकि हरिद्वार में देहरादून की जो धर्मपुर विधानसभा है वो उस हिसाब से पूरा तैयार किया गया है, नेताओं के नाम का चयन किया गया है, कौन यहाँ पर चुनाव प्रचार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। इधर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के प्रचार के लिए पहुंचे। गहलोत ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता की और कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नाम की लहर है। इस दौरान हरिद्वार से प्रत्याशी रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। वहीं अमित शाह के हिंदू आतंकवाद वाले बयान पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा, हिंदू कभी सहिष्णु और उदार होते हैं, वो कभी आतंकवाद की बात नहीं कर सकता। कोई भी धर्म आतंकवाद और खून खराबे की बात नहीं कर सकता। हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद और ईसाई आतंकवाद भाजपा की देन है। देखिए, हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म उदार, सहिष्णु और सब कुछ साथ लेकर के चलने वाला है। ये हिंदू टेरर, मुस्लिम टेरर, ये सब भाजपा की देन है, ईसाई टेरर। और मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म आतंक और खून खराबे की बात नहीं कर सकता है। यदि कुछ सरफिरे लोग हैं तो उनको कुचला जाना चाहिए। आप किसी को एक ब्लॉक में रखने के बजाय आतंकवाद का सर कुचलने में जोर दीजिए, जो हमने किया। पौड़ी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी तीरथ सिंह ने रामनगर पहुंचकर नुक्कड़ सभा कर जनता से वोट देने की अपील की। हमारे संवाददाता गोविंद पाटनी ने उनसे बात की। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत आज रामनगर में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के उनके मुद्दे रहेंगे, किस तरह की उनकी बातें हैं। देखिए, हमारा एक ही विषय, एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है
विकास, और विकास को लेकर के मोदी जी ने पूरी तरह देश नहीं तो दुनिया के अंदर भी अग्रणी भूमिका अदा की है। आज पूरा जनमानस मोदी जी के लिए बड़ा उत्साही है वोट डालने के लिए। यही नहीं तो उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, पारदर्शिता लाए हैं, स्वच्छ भारत विकसित भारत नारा नहीं दिया तो स्वच्छता भी किया है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम उस और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता पूरी उत्साह के साथ में आने वाले समय में भाजपा को वोट करने वाली है, कमल को वोट करने वाली, मोदी जी को वोट करने वाली है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी देश के अंदर 400 प्लस होंगे, उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें उनकी झोली में जाएंगी और आने वाला समय 22वीं जो सदी होगी, प्रधानमंत्री मोदी केवल देश का नेतृत्व नहीं तो विश्व का भी नेतृत्व करेंगे। ये स्थिति आज सामने दिखती है। केंद्र ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य दिया और मोदी जी ने इसका चौमुखी विकास करने का काम किया है। आज ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, यही नहीं तो ट्रेन आपका रामनगर से गैरसैंण तक, ये सारी चीज़ें ओके करना, और आप टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक ट्रेन का सर्वे, आपका रिस्के से लेकर के कणप्रयागढ़ जोशीमठ तक ट्रेन का प्रारंभ होना, और ये सारे काम दिखते हैं, ये जनता देख रही है। और इसी के कारण पूरी जनता, मैं कह सकता हूँ कि विकास को वोट करना चाहती है, मोदी को वोट करना चाहती है। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनावी जनसभाओं में एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह का कहना है कि टिहरी सीट से 2 बार सांसद चुनी गई माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान चुप्पी साधी रही और इस चुनाव में जनता उनकी चुप्पी को तोड़ने का काम करेगी। वहीं माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि हम केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब की मर्तबा टिहरी संसदीय क्षेत्र के लोग, जो सांसद यहाँ पर रही, उनके मौन को तोड़ने का काम करें। और सेंटर का काम, जो सेंटर काम होता है, जो योजनाएं मोदी जी ने करे हैं, आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों के लिए, और इसीलिए यही मुद्दे हैं जो हमारे सेंटर ने किए हैं। हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में रानीखेत विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके अजय भट्ट और हरिद्वार ग्रामीण के साथ ही किच्चा विधानसभा से चुनाव हार चुके हरीश रावत को भी इस लोकसभा चुनाव में अंदर खाने उनकी ही पार्टी के ही कुछ नेता नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर भाजपा ने 21 साल बाद इस सीट पर किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। अब इन दोनों पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशी के जीत के दावे कर रहे हैं। है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने साफ सोच लिया है, जो आतंकवादियों की तरफदारी करते हैं, पाकिस्तान को सुख देने वाले बयान देते हैं, उनको किसी भी हालत में वोट नहीं करना है। जो देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, आतंकवादियों को धूल चटा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है। किसानों को ठगा इन्होंने पिछली बार मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी कि हमारी सरकार डबल इंजन की यहाँ बना दो और हम जो है यहाँ पर किसानों को कर्ज माफ कर देंगे। आज 2 साल हो गए इस सरकार को, और इन्होंने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, दृष्टि पत्र में भी शामिल किया कि हम कर्ज माफ करेंगे। आज तक एक किसान का कर्ज माफ नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस के नेता जितना भी जोर चुनाव प्रचार में लगा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा ध्यान जोड़ तोड़ में भी है उनका। नैनीताल लोकसभा में पार्टियां कैसे चुनावी माहौल बनाने में जुटी हुई हैं, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा में माला डालने और टोपी पहनाने का जैसे बीजेपी और कांग्रेस में कंपटीशन चल पड़ा है। कांग्रेस महासचिव और प्रत्याशी हरीश रावत के दिन की शुरुआत रोजाना कुछ लोगों के गलों में माला डालकर हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी गांव-गांव जाकर लोगों को मोदी के नाम की माला पहना रही है। तूफान बीजेपी के पक्ष में आ गया है, तूफान नहीं आंधी आ गई है। लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ऐसा वातावरण पहले कभी हमने नहीं देखा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी टोपी और माला पहनाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।
भाजपा के लोगों का ही कांग्रेसीकरण करके उनको आपके माध्यम से परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी में प्रतिदिन जो है दूसरी पार्टियों से आकर के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। माला और टोपी के जरिए दोनों ही पार्टियां कुल मिलाकर अपना चुनावी चूल्हा गर्म करने की फिराक में हैं। लेकिन चुनावी बेला में पराये से अपने बने ये लोग कितनी फिजा बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आज 1 अप्रैल है। नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हो रहा है। क्या है ये बदलाव, देखिए हमारे संवाददाताओं की जुबानी। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी का स्विच ओवर करते हैं तो पहली कंपनी का पीएफ खाता दूसरी कंपनी में अपने आप चलने लगेगा। यानी नौकरी बदलने के साथ ही पीएफ खाते के ट्रांसफर के लिए अब आपको अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज से बिजली की नई दरें लागू होंगी। घरेलू और व्यावसायिक दोनों दरों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे का इजाफा किया गया है, तो ट्यूबवेल कनेक्शनधारी किसानों की बिजली भी 11 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। व्यावसायिक दरों में 27 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल कनेक्शनधारियों को जरूर इस बढ़ोतरी से मुक्त रखा गया है, उन्हें पुरानी दरों पर ही भुगतान करना होगा। आज से नई दरें लागू हो गई हैं। सस्ते मकानों पर अब 1% जीएसटी आज से लगेगा। साथ ही दूसरी श्रेणी के मकानों पर 5% जीएसटी देना होगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो सकता है। अपने वाहन में नंबर प्लेट लगाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप जिस शोरूम से गाड़ी की खरीदारी करेंगे वहीं पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। शेयर डीमैट मोड में ही ट्रांसफर हो पाएंगे। पहले ये फिजिकल रूप में ट्रांसफर होते थे, मगर सेबी ने इसे 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका शेयर और ट्रेड मार्केट पर कितना प्रभाव पड़ता है। आज से म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता होगा। म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम आज से लागू होंगे। टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.2% होगा। यह चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम के लिए यह शुल्क 1.25% होगा। वहीं इक्विटी स्कीम के अलावा दूसरी स्कीम जैसे डेप्थ फंड में यह शुल्क 1%